शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। तुमने किसी को दिल से चाहा, उसका ध्यान रखा, हर वक्त उसके साथ खड़े रहे, लेकिन फिर भी एक दिन वो बदल गई और तुम सोचते रह गए, आखिर कमी कहाँ रह गई? क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया कि अच्छा बनो, सच्चा बनो, सामने वाला खुद रुक जाएगा। लेकिन असली दुनिया ऐसे काम नहीं करती। यहां सबसे जल्दी उसी इंसान की कीमत गिरती है जो हर समय खुद को साबित करता रहता है। और शायद यही वजह है कि आज इतने सारे मर्द अंदर से टूटे हुए घूम रहे हैं। वो प्यार देते हैं, वफादारी देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिलता है इंतजार, दूरी और वो खामोशी जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। इसलिए आज की वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज हम उन बातों की चर्चा करेंगे जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। आखिर औरत किस मर्द के पीछे सच में पागल होती है? वो कौन सा एहसास है जो उसे बार बार उसी इंसान की तरफ खींचता है? क्योंकि सच ये है, औरत हमेशा उस मर्द के पीछे नहीं जाती जो उसे प्यार देता है। कई बार वो उस मर्द के पीछे चली जाती है जो उसके दिल और दिमाग दोनों पर असर छोड़ देता है। सबसे पहली गलती ज्यादातर मर्द यही करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो किसी औरत को बहुत ज्यादा अटेंशन देंगे, हर वक्त अवेलेबल रहेंगे, हर छोटी बात पर केयर दिखाएंगे, तो सामने वाला उनसे और ज्यादा जुड़ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे होता इसका उल्टा है। क्योंकि इंसान की फितरत अजीब होती है। जो चीज उसे बिना मेहनत के मिल जाती है, उसका असर उसके दिल पर ज्यादा देर टिकता नहीं। और शायद तुमने भी ये अपने जीवन में महसूस किया होगा। शुरुआत में वही लड़की तुम्हें बार बार मैसेज करती थी, तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार करती थी, तुम्हारी छोटी बातों पर मुस्कुराती थी। लेकिन जैसे जैसे तुमने खुद को पूरी तरह उसके सामने खोल दिया, जैसे जैसे तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी के आसपास घूमने लगी, वैसे वैसे उसका व्यवहार बदलने लगा। क्योंकि अब तुम उसके लिए मिस्ट्री नहीं रहे, तुम आदत बन गए। और याद रखना, प्यार से ज्यादा खतरनाक चीज आदत होती है, क्योंकि आदत धीरे धीरे एक्साइटमेंट को खा जाती है। इसलिए कुछ मर्द बहुत अच्छे होने के बाद भी पीछे छूट जाते हैं, और कुछ लोग कम बोलकर, कम दिखकर सामने वाले के दिमाग में जगह बना लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें रूड बनना है या फेक एटीट्यूड दिखाना है, नहीं। असली बात कुछ और है। एक ऐसा मर्द जिसकी अपनी दुनिया हो, अपने लक्ष्य हो, जिसकी जिंदगी का केंद्र सिर्फ एक औरत ना हो, वही आदमी धीरे धीरे अलग महसूस होने लगता है। क्योंकि उसके अंदर एक बात साफ दिखाई देती है कि वो अटेंशन का भूखा नहीं है, और यही चीज सबसे ज्यादा असर छोड़ती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते ही अलग महसूस होते हैं। वो ज्यादा बोलते नहीं, खुद को बेचने की कोशिश नहीं करते, लेकिन फिर भी सबकी नजर उन्हीं पर जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक शांत कॉन्फिडेंस होता है। औरत उसी एनर्जी को महसूस करती है। क्योंकि हर लड़की के जीवन में ऐसे बहुत लोग आते हैं जो उसे पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो खुद को खोए बिना उसके सामने खड़े रहते हैं। और सच कहें तो वही लोग सबसे ज्यादा याद रह जाते हैं। क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा शब्दों से पैदा नहीं होता। कई बार वो उस एहसास से पैदा होता है कि ये इंसान बाकी सबसे अलग है। और जब किसी औरत के मन में ये फीलिंग बैठ जाती है, तब वो तुम्हें सिर्फ नोटिस नहीं करती, वो धीरे धीरे तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देती है। और यही वो पल होता है जहां से खेल बदलना शुरू होता है। बहुत सारे मर्द प्यार में आते ही अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। उनकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, उनका फोकस बदल जाता है, यहां तक कि उनका मूड भी सामने वाले के व्यवहार पर डिपेंड करने लगता है। अगर उसने प्यार से बात कर ली तो पूरा दिन अच्छा, अगर उसने थोड़ा इग्नोर कर दिया तो रात भर बेचैनी। और धीरे धीरे वही आदमी जो कभी मजबूत था, इमोशनली इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि उसकी पूरी खुशी किसी और के हाथ में चली जाती है। और यहीं से अट्रैक्शन टूटना शुरू होता है। क्योंकि औरत प्यार चाहती है, लेकिन वो इमोशनल बोझ नहीं उठाना चाहती। वो ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती है जिसकी अपनी पहचान हो,
जो उसके होने से खुश हो सकता है लेकिन उसके बिना टूट ना जाए। और यही फर्क है जरूरत और चाहत में। जरूरत इंसान को कमजोर बना देती है, लेकिन चाहत इंसान को वैल्यूएबल बनाती है। अब जरा अपने आसपास देखो। जिन लोगों के पास अपना मिशन होता है, अपना काम, अपने सपने, अपनी एनर्जी, वो लोगों से जुड़ते तो हैं लेकिन उनमें खोते नहीं। और शायद यही वजह है कि उन्हें छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि उनका पूरा अस्तित्व सिर्फ रिलेशनशिप पर टिका नहीं होता। उनके पास खुद की एक दुनिया होती है, और इंसान हमेशा उसी चीज को खोने से डरता है जो उसके बिना भी पूरी लगती हो। यही कारण है कि कुछ लोग ब्रेकअप के बाद भी दिमाग से नहीं निकलते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्यार नहीं दिया होता, उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी प्रेजेंस बना ली होती है जिसे रिप्लेस करना आसान नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोल्ड बनना है या इमोशंस छुपाने हैं, नहीं। असली ताकत ये है कि तुम प्यार करो, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। तुम केयर करो, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान पर टिक जाती है, उसी दिन तुम्हारी कीमत गिरनी शुरू हो जाती है। और सच तो ये है, औरत अक्सर उसी मर्द की तरफ वापस मुड़कर देखती है जिसने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही सुकून होता है, एक अलग ही स्ट्रेंथ, जैसे उसे खुद की कीमत पता हो। और दुनिया में सबसे आकर्षक चीज यही है, एक ऐसा इंसान जिसे खुद को साबित करने की जल्दी ना हो, लेकिन जिसकी मौजूदगी खुद सब कुछ साबित कर दे। इंसान का दिमाग बड़ी अजीब चीज है। जो बात पूरी समझ आ जाए वो धीरे धीरे साधारण लगने लगती है, लेकिन जो अधूरी रह जाए वही बार बार दिमाग में लौटती है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी महीनों, सालों तक याद रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, वो एक अनअंसर्ड फीलिंग बन जाते हैं। अब सोचो, अगर कोई मर्द हर समय खुद को एक्सप्लेन करता रहे, हर बात क्लियर करे, हर इमोशन तुरंत सामने रख दे, तो सामने वाले के मन में बचता क्या है? कुछ भी नहीं। सब कुछ सामने है, सब कुछ प्रेडिक्टेबल है। और जहां प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती है, वहां एक्साइटमेंट मरने लगती है। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं देते। कभी कभी वो बस चुप हो जाते हैं, और वही साइलेंस सामने वाले के अंदर तूफान पैदा कर देता है। क्योंकि इंसान शब्दों से कम, इमेजिनेशन से ज्यादा जुड़ता है। और इमेजिनेशन हमेशा वहीं पैदा होती है जहां थोड़ी मिस्ट्री बची हो। तुमने महसूस किया होगा, कई बार कोई एक छोटी सी बात, किसी का अचानक दूर हो जाना, किसी का बिना एक्सप्लेनेशन शांत हो जाना, इंसान को रातों तक सोचने पर मजबूर कर देता है। उसने ऐसा क्यों किया? वो क्या महसूस कर रहा होगा? क्या मैं उसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट थी? और यही सवाल धीरे धीरे इमोशनल अटैचमेंट में बदलने लगते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा कंफर्ट से पैदा नहीं होता। कई बार वो कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी के बीच जन्म लेता है। लेकिन यहां एक बात बहुत गहराई से समझो, मिस्ट्री का मतलब गेम्स खेलना नहीं होता, फेक एटीट्यूड नहीं, लेट रिप्लाइज का ड्रामा नहीं। असली बात है डेप्थ। तुम्हारे अंदर इतनी शांति, इतना कंट्रोल, कि तुम हर इमोशन को तुरंत बाहर फेंकने की जरूरत महसूस ना करो। क्योंकि जो आदमी हर वक्त खुद को प्रूव करने में लगा रहता है, वो धीरे धीरे अपना असर खो देता है। लेकिन जो आदमी हर चीज लाउडली एक्सप्रेस नहीं करता, उसकी छोटी चीजें भी याद रह जाती हैं। उसकी खामोशी, उसका अचानक मुस्कुरा देना, उसका बिना बोले दूर हो जाना, ये सब सामने वाले के दिमाग में जगह बनाने लगते हैं। और सच कहें तो औरत अक्सर उसी आदमी को भूल नहीं पाती जिसके बारे में वो आखिरी दिन तक पूरी तरह श्योर नहीं हो पाई। क्योंकि कुछ लोग रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी दिल से नहीं निकलते, वो सवाल बनकर रह जाते हैं। और इंसान सवालों को बहुत देर तक अपने अंदर लेकर चलता है। शुरुआत में लगभग हर रिश्ता एक्साइटिंग लगता है, हर बात में एनर्जी होती है, छोटी छोटी बातें भी दिल को छू जाती हैं। लेकिन समय के साथ ज्यादातर लोग बदलते नहीं, वो बस रिपीट होने लगते हैं। वही बातें, वही रिएक्शंस, वही बिहेवियर।
और धीरे धीरे सामने वाला तुम्हें महसूस करना बंद कर देता है। क्योंकि इंसान को सिर्फ प्यार नहीं चाहिए होता, उसे फीलिंग चाहिए होती है। और फीलिंग वही पैदा होती है जहां इमोशंस हर बार थोड़े अलग महसूस हों। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मूड स्विंग्स दिखाने हैं या टॉक्सिक बनना है, नहीं। असली बात है तुम्हारे अंदर लेयर्स होना, डेप्थ होना, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे सामने वाला हर बार थोड़ा नए तरीके से महसूस करे। कभी तुम शांत हो, कभी प्लेफुल, कभी पूरी तरह फोकस्ड, कभी अचानक इतने डिस्टेंट कि सामने वाला खुद तुम्हारे बारे में सोचने लगे। क्योंकि अट्रैक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन बोर्डम है, और बोर्डम वही पैदा होता है जहां इंसान पूरी तरह प्रिडिक्टेबल बन जाता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, लॉयल भी, केयरिंग भी, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद रिलेशनशिप फीका पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को अब कुछ नया महसूस नहीं होता, सब कुछ रूटीन बन जाता है। और इंसान रूटीन के साथ जी तो सकता है, लेकिन उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं बचती। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हर मुलाकात का एहसास अलग होता है। वो कभी खुद को पूरी तरह खोलते नहीं, उनके अंदर हमेशा कुछ ऐसा बचा रहता है जो सामने वाले को इमोशनली अवेक रखता है। और यही चीज सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। क्योंकि औरत सिर्फ उस आदमी से अट्रैक्ट नहीं होती जो अच्छा दिखता है, वो उस आदमी से अट्रैक्ट होती है जिसके साथ उसे खुद के अंदर अलग अलग इमोशंस महसूस होते हैं। कभी सुकून, कभी बेचैनी, कभी क्यूरियोसिटी, कभी एक्साइटमेंट। और सच तो ये है, इंसान उसी जगह बार बार लौटना चाहता है जहां उसे खुद के अंदर कुछ जिंदा महसूस हो। इसलिए अगर तुम हर समय एक जैसे रहोगे, हर बात में इंस्टेंटली अवेलेबल, हर इमोशन ओपनली प्रेडिक्टेबल, तो धीरे धीरे तुम्हारा असर कम होने लगेगा। लेकिन जिस दिन तुम्हारे अंदर इमोशनल डेप्थ आ गई, उस दिन लोग सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस करने लगेंगे। और प्रेजेंस वही याद रहती है जो अंदर कुछ हिला दे। दुनिया में हर इंसान दो चेहरे लेकर जीता है, एक वो जो सबको दिखाता है, और एक वो जिसे वो खुद से भी छुपा कर रखता है। डर, इनसिक्योरिटी, अधूरी इच्छाएं, वो बातें जो वो खुलकर कभी किसी से कह नहीं पाता। और सच कहें तो ज्यादातर रिश्ते सिर्फ ऊपर ऊपर चलते रहते हैं। लोग एक दूसरे को देखते हैं लेकिन सच में समझते नहीं। इसलिए कनेक्शन होते हुए भी अंदर खालीपन बचा रहता है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जिसके सामने इंसान एक्टिंग करना भूल जाता है। उसके सामने खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं होती। वहां जजमेंट नहीं होता, सिर्फ एक अजीब सा कंफर्ट होता है, जैसे पहली बार कोई तुम्हें सच में देख रहा हो। और यही वो फीलिंग है जिसे इंसान आसानी से छोड़ नहीं पाता। क्योंकि औरत हमेशा उस आदमी के पीछे नहीं जाती जो उसे इंप्रेस करे। कई बार वो उस आदमी से जुड़ जाती है जिसके सामने वो खुद बन सके, बिना डर, बिना नकाब, बिना फेक स्माइल के। अब सोचो, आजकल कितने लोग सच में किसी को सुनते हैं? ज्यादातर लोग सिर्फ बोलते हैं, इंप्रेस करते हैं, अटेंशन चाहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठकर इंसान खुद को हल्का महसूस करे। और यही वजह है कि कुछ लोग रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी दिल में रह जाते हैं। क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्यार नहीं दिया होता, उन्होंने सामने वाले को उसका असली रूप महसूस कराया होता है। और इंसान उस जगह को कभी पूरी तरह भूल नहीं पाता जहां वो खुद बन पाया हो। इसलिए याद रखो, सबसे पावरफुल आदमी वो नहीं जिसके पीछे सबसे ज्यादा लोग भागते हों। सबसे पावरफुल वो है जिसके साथ रहकर इंसान खुद से दूर नहीं, बल्कि खुद के और करीब महसूस करे। क्योंकि अट्रैक्शन लुक से शुरू हो सकता है, लेकिन अटैचमेंट हमेशा इमोशनल सेफ्टी से बनता है। और जहां इंसान इमोशनली सेफ महसूस करने लगे, वहां से निकलना आसान नहीं होता। अब शायद तुम्हें समझ आ गया होगा, अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स का खेल नहीं है, सिर्फ वर्ड्स का भी नहीं। ये उस असर का खेल है जो तुम्हारी मौजूदगी किसी के अंदर छोड़ती है। अगर तुम हर समय खुद को साबित करते रहोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। अगर तुम खुद को खो दोगे
तो सामने वाला भी धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू भूल जाएगा। लेकिन जिस दिन तुमने खुद के अंदर वो बैलेंस बना लिया, जहां प्यार भी हो, सेल्फ रिस्पेक्ट भी, साइलेंस भी हो, डेप्थ भी, उस दिन चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि लोग उस इंसान को जल्दी नहीं भूलते जो उन्हें अंदर तक महसूस हो जाए। इसलिए किसी के पीछे भागने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या तुम सिर्फ अटेंशन चाहते हो या ऐसा असर बनना चाहते हो जिसे भूलना आसान ना हो? क्योंकि अंत में दुनिया हमेशा उसी इंसान की तरफ खिंचती है जो खुद के अंदर पूरा हो। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन तुम्हें किसी को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुम्हारी तरफ लौटने लगेंगे। अगर वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ बदला हो तो कमेंट में जरूर बताना। और हां, दुनिया के किस कोने से तुम ये वीडियो देख रहे हो ये भी लिखना। क्योंकि कभी कभी एक अनजान इंसान की कहानी किसी दूसरे इंसान की पूरी सोच बदल देती है। और अगर तुम ऐसे ही गहरे सच सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है।